Assalamu alaikum class 6. How are you all? Today is our 10th lecture of science, chapter number 3, photosynthesis and respiration. We have completed our 2 chapters. Now we will move towards the 3rd chapter. What do you know about photosynthesis and respiration? What is photosynthesis? Photosynthesis, as you know that photosynthesis is the food making process and respiration is energy producing process. Okay, photosynthesis में हम लोग प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं और रेस्पिरेशन में हम लोगों को एनर्जी मिलती है. ओके, आप लोगों को इतना आइडिया है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो कोई भी अपना काम कर सके. इसी तरह से जो प्लांट्स हैं वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, अपना फूड किस तरह से प्रिपेयर करते हैं. प्लांट्स जो हैं वो क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि दे मेड देयर ओन फूड. फिर हमारे पास आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. ठीक है, हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की बात करें तो हमारे पास लीफ क्या है, व्हाट इज लीफ. इन फर्स्ट चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट लीफ. व्हाट इज लीफ. लीफ इज द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट. ठीक है, ये फूड फैक्ट्री है प्लांट की, यानी कि इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट. सिमिलरली फिर लीफ का फंक्शन क्या है कि इट एब्जॉर्ब सनलाइट टू मेक फूड. अब ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है ताकि ये फूड प्रिपेयर कर सके प्लांट के लिए. हमारे पास लीफ के 3 मेन पार्ट्स आते हैं. इंटरनल पार्ट्स जिसमें हमारे पास आते हैं एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वस्कुलर बंडल. हियर इज द डायग्राम ऑफ अ लीफ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. अब इसके अंदर हमारे पास है कि ये यहाँ पर ये हमारे पास अपर एपिडर्मिस है. फिर उसके नीचे जो हमारे पास ये सेल्स से बने हुए हैं येलो से, ये क्या है, मेसोफिल. मेसोफिल टिश्यूज़ का भी आप लोग पढ़ कर आए थे. एपिडर्मल टिश्यूज़ भी आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े. नेक्स्ट इज बंडल शीथ, veins, mesophils, again lower epidermis and guard cells. Okay, what is epidermis. अब epidermis क्या है, the upper and lower layer of a leaf is called epidermis. यानी कि जो upper और lower layer है उसको हम लोग epidermis कहते हैं. upper जो है layer उसको हम upper epidermis and lower layer is lower epidermis. अब हमारे पास जो एपिडर्मिस है इसके अंदर स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं. स्टोमेटा क्या काम करते हैं कि जब ये लीफ पर प्रेजेंट हैं, ये आपके पास इसकी डायग्राम आ गई, इन्होंने इसको जूम कर दिया कि ये स्टोमेटा है. अब स्टोमेटा क्या है कि ये स्मॉल पोर्स हैं सरफेस पर लीफ की या फिर स्टेम की. इनका क्या काम होता है, ये एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, मोस्टली वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू द बिटवीन द इंटीरियर ऑफ द लीफ एंड द एटमॉस्फेयर. यानी कि ये लीफ और एटमॉस्फेयर सराउंडिंग्स के दरमियान में एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक हो गया हमारे पास. अब इसके अंदर गार्ड सेल्स भी होते हैं. ये जो सराउंडिंग्स हैं इसकी, यानी कि अराउंड जो 2 आ रहे हैं, ये आपके पास इसके गार्ड सेल्स हैं. हियर इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. हमारे पास हमने अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस की बात की, तो ये जो ये लेयर जा रही है, दिस वन, द वाइट वन, इट इज़ अपर एपिडर्मिस एंड हेयर इट इज़ लोअर एपिडर्मिस. लोअर एपिडर्मिस में हमारे पास स्टोमा या स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जिनका क्या काम है कि ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं. जिस तरह से एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स बिटवीन द लीफ सेल्स एंड द एयर टेक्स प्लेस टू द स्टोमेटा. ठीक हो गया हमारे पास. नेक्स्ट वी हैव मेसोफिल. अब मेसोफिल क्या है, एपिडर्मिस के दरमियान में, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में एक लेयर होती है जिसको हम लोग मेसोफिल्स कहते हैं. दीज आर मेसोफिल्स. ओके, अब आपके पास ये मेसोफिल सेल की एक मैग्नीफाइड इमेज है जिसके, अब मेसोफिल क्या है, मेसोफिल क्या फंक्शन था. मेसोफिल टिश्यूज आप लोगों ने पढ़े थे, उसके अंदर क्या था कि मेसोफिल्स जो हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट के लिए. यानी कि इसके अंदर मेसोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करती है. ओके, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पर होता है मेसोफिल सेल्स में या टिश्यूज़ में. अब मेसोफिल्स किससे बनते हैं, ये ये सेल्स से मिलके बनते हैं मेसोफिल्स, जिनमें क्लोरोप्लास्ट होती है. क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन पिगमेंट है. क्लोरोप्लास्ट जो है इटसेल्फ ग्रीन है, या इसके अंदर एक पिगमेंट है जिसको ग्रीन है, उसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं. क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कह रहे हैं. अब क्लोरोफिल का क्या काम है कि ये सनलाइट को ट्रैप करती है, यानी कि अपने अंदर एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें हेल्प करती है, प्लांट को हेल्प करती है.
तो मीजोफिल टिश्यूज़ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या काम करती है कि उसको ट्रैप करती है सनलाइट को और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करती है। अब जो प्लांट्स हैं उनका कलर ग्रीन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। नेक्स्ट इज वेस्कुलर बंडल। अब वेस्कुलर बंडल क्या है, सेंट्रल पार्ट है मेसोफिल टिश्यू के अंदर, ये पोर्शन, ये हमारे पास वेस्कुलर बंडल है। अब वेस्कुलर बंडल के अंदर हमारे पास दो टाइप के टिश्यूज आते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। जाइलम टिश्यूज या जाइलम सेल, जाइलम टिश्यूज का क्या फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा था कि इट कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, यानी कि ये रूट्स से पानी को एब्जॉर्ब करके लीव्स तक लेके जाता है। फिर फ्लोएम का क्या फंक्शन था कि ये प्रिपेयर्ड फूड को प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक लेके जाता है। अब लीफ में उसकी फूड तो प्रिपेयर हो गई, तो आगे कौन से टिश्यूज लेके जाएंगे, दैट इज फ्लोएम टिश्यूज। नाउ वी हैव गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स क्या करते हैं या क्या है कि जब गार्ड सेल्स पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो स्टोमेटा जो है या स्टोमा जो है वो ओपन हो जाता है लाइक दिस। सिमिलरली जब उसके अंदर से पानी रिलीज हो जाता है, निकल जाता है, तो स्टोमा वापस बंद हो जाता है। Is it clear now? Next we have photosynthesis. What is photosynthesis? अब photosynthesis क्या है? Photosynthesis is a process in which plants make their own food by using carbon dioxide and water. Photosynthesis वो प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट जो है अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। अब हमारे पास इसकी इक्वेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमें शुगर एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, शुगर और ग्लूकोज। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस जो है वर्ड वो कम्बिनेशन है टू ग्रीक वर्ड्स का, यानी कि फोटो एंड सिंथेसिस। अब फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू मेक। ठीक है। दिस मीन्स दैट वी नीड लाइट टू मेक फूड फॉर द प्लांट। जब हम लोग का जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हम लोगों को देता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया, यानी कि ऑक्सीजन इस प्रोसेस में रिलीज होती है जिसको हम ह्यूमन बीइंग्स यूज करते हैं टू स्टे अलाइव। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अब इम्पोर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस की? फर्स्टली अगर हम लोग बात करें कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिससे हमने अभी इक्वेशन की बात की कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहीं से नहीं मिलेगी और इंसानों की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फोटोसिंथेसिस जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट केमिकल चेंज है जो कि हमारे वर्ल्ड में हो रहा है। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस के बगैर जो तमाम जानदार हैं वो मर जाएंगे, विल डाई। हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में दो प्रोडक्ट्स मिलती हैं, दीज आर शुगर और ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब लिविंग थिंग्स इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ताकि उनको एनर्जी मिले और वो अपने डिफरेंट काम या डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। यानी कि अभी हम बात करें जिस तरह ये प्लांट है, इसने सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं और हम लोगों को क्या मिलती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ह्यूमन बीइंग यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जब वो रिलीज़ करते हैं एक्सेलिंग के दौरान तो वो प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। दैट इज़ अ साइकिल। सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understood this topic. If you find any difficulty, you can ask me. Stay safe. Allah Hafiz.